जो मेन कारण है वो है कि जब आपने फॉर्म का चुनाव गलत करने या उसके साथ साथ किसी तरह का आपने बैंक का डिटेल गलत भर दिया, आपने जो है कोई आपने ऐसा कोई क्लेम किया जो कि जो गलत है, आपका वो था नहीं, तो उसके ऊपर फर्जी जांच के लिए भी आपको पता है डिपार्टमेंट ने बहुत इंक्वायरी की हुई है। तो डिपार्टमेंट जब रिफंड देता है तो उससे पहले हर चीज को अच्छे से चेक करता है। जब वो चेक करता है तो कहीं ना कहीं वो फंस रहा है आपका। भले ही तो आपने 26 AS को ध्यान से नहीं देखा, आपने AIS TIS को ठीक से नहीं मिलाया, आपने कैपिटल गेन क्लेम कर लिया, जो उनके पास सरकार के पास सूचना अलग है, आपके पास अलग है। तो इन सब कारणों से रिफंड रुकता है और ये और कोई कारण है नहीं, वरना हमने तो रिटर्न भरते ही 10 मिनट में भी रिफंड लिया है और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में रिफंड आ जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा। ओल्ड रिजीम में आप थे, आपने गलत क्लेम डाले तो वेरिफिकेशन हो रही है उनकी, या सरकार का कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर जाकर के वो रुकता है कहीं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी ने अपनी जो ITR है लगभग जून और जुलाई अगस्त तक भर दी थी, लेकिन अभी नवंबर का महीना चल रहा है और अभी तक ITR प्रोसेस होना पेंडिंग है। 1 करोड़ से ज्यादा ITR पेंडिंग है। वैसे लास्ट ईयर क्या था, रिफंड आ गया था, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बांध लिया है कि हम ITR को अच्छे से चेक करेंगे, अगर रिफंड ज्यादा हुआ तो हम उससे ऐसे ही प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, कई सारी बातें यहाँ पर चेयरमैन द्वारा कही गई है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्या खास है, और साथ में ये भी बताया गया है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है। और गाइस, आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले ये जो काम है अपनी ITR के साथ कर लेना है। तो चलिए जानते हैं CBDT के द्वारा कौन सी बातें ध्यान रखने को उन्होंने बोली है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही गई है कि जो हाई वैल्यू वाले रिफंड है, जो इसकी क्लेम्स वाले जो रिफंड है, वो यहाँ पर डिटेल्ड में चेक किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए अगर आपका जो रिफंड है ज्यादा क्लेम किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछली बार की तरह आपका जो रिफंड है वो अप्रूव नहीं करेगा, प्रॉपर चेकिंग करेगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट नंबर और पॉलिसी नंबर सारी डिटेल्स है। 26AS AIS ये सब कुछ इस बार चेक होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है द CBDT इज मैनी रिफंड्स क्लेम्स आर रेड फ्लैग। तो यहाँ पे CBDT कह रहा है कि जो रिफंड्स क्लेम्स है ना वो ज्यादातर रेड फ्लैग कर दिए हैं, यानी कि ऐसे क्लेम जो हाई वैल्यू है, जिसमें एग्जम्पशन ज्यादा लिए है, डिडक्शन ज्यादा ली है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है और इसको क्या करेंगे, ये बाद में प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स दैट इज व्हेन द रिफंड अमाउंट इज लार्ज फॉर फर्दर एनालिसिस। मतलब कि इसमें बोला गया है कि स्पेसिफिकली जितने भी हाई वैल्यू रिफंड क्लेम है, जिनकी रिफंड अमाउंट लार्ज है, मतलब ज्यादा है, तो उनको यहाँ पर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा, मतलब आगे उसको देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25,000 जो रिफंड है वो लो वैल्यू है, ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी मतलब अमाउंट के रिफंड है वो उसको हाई वैल्यू में गिना जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि सरकार ने ऐसी कोई लिमिट तय की होगी कि इतने अमाउंट तक लो वैल्यू रिफंड है और उसके ऊपर हाई वैल्यू रिफंड है। ठीक है, तो यहाँ पर CBDT ने फाइनली क्या कर दिया है, जो हाई वैल्यू रिफंड को ना यहाँ पर रेड फ्लैग कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद सम ऑफ दीज क्लेम्स इन्वॉल्व रॉन्ग और इन्फ्लेटेड डिडक्शन दैट नीड वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने गलत तरीके से डिडक्शन ली है, एग्जम्पशन ली है, तो उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपको दिया जाएगा और आपकी जो ITR है उसके बाद ही प्रोसेस की जाएगी। तब तक के लिए जो आपकी ITR है यहाँ पे होल्ड रख दी जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं, यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड AI। मतलब दूसरा यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर प्रॉपर जो डाटा है एनालिटिक होने वाला है AI की मदद से, और यहाँ पे AI की मदद ली जाएगी और AI का यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AI का जो है ना यहाँ सिस्टम में इंटरफेरेंस किया गया है, जिसके तहत अब आपकी जो ITR है वो अदर रिपोर्ट के साथ अगर डाटा आपका मिसमैच हुआ तो आपका यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया, द टैक्स डिपार्टमेंट यूजिंग एनालिटिक्स AI टूल्स टू डिटेक्ट सस्पिशियस क्लेम। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एनालिटिक्स या फिर AI टूल्स का जो है यूज किया जाएगा ताकि सस्पिशियस क्लेम को डिटेक्ट किया जाए। और ये टूल्स क्या कंपेयर करेगा कि जो टैक्स पेयर्स ने जो ITR फाइल किया है, ITR के अंदर जो डाटा दिया है, डिडक्शंस दी है, एग्जम्पशन दी है, उन सभी को थर्ड पार्टी से मैच किया जाए। जैसे 26AS TDS AIS हो गया, अगर कोई भी मिसमैच हुआ वहीं पर आपके जो रिफंड को होल्ड पर कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेड फ्लैग कर दिया जाएगा और उस पर और फर्दर इंफॉर्मेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन यहाँ पे की जाएगी। और अगर कुछ भी गलत दिखता है तो उस पर डीपर वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, कि क्यों मिसमैच आ रहा है, किस वजह से मिसमैच आ रहा है, आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मांगी जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर बताया है जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है
कि जिन लोगों ने इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि हो गया एटीसी, एटीडी, और जहां आपने इस बार डॉक्यूमेंट नंबर भी दिए होंगे तो उनको भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी या जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपने सीनियर सिटीजन स्कीम का आपने निवेश किया है और वहां पर आपने डॉक्यूमेंट नंबर दिया होगा, पीएफ नंबर दिया होगा, तो कई सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएगी। उसके बाद ही आपको जो आपका रिफंड है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कई सारे जो क्वेश्चनेबल क्लेम्स है जो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में कई बार लोग जो है यहाँ पे क्लेम करते हैं, यानी डिडक्शन, एग्जम्पशन सारे यहाँ पे क्लेम करते हैं और यहाँ पे लोग फेक भी क्लेम करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर प्रॉपर चेक किया जाएगा। डिपार्टमेंट जो है देखेगा अगर कोई फेक डिडक्शन है या फिर एग्जम्पशन लिया है, जैसे मेडिकल एग्जम्पशन हो गया, डोनेशन हो गया, एलआईसी पर अगर आपने गलत लिया है, मेडी क्लेम हो गया अगर गलत लिया है, तो प्रॉपर इसको चेक किया जाए, थर्ड पार्टी के साथ इसको यहाँ पे मैच किया जाए और इसी के साथ जो स्क्रूटनी है उसे स्लो डाउन यहाँ पे किया जाएगा। वो पूरा का पूरा यहाँ पर चेकिंग होंगे जिसकी वजह से जो रिफंड है वो यहाँ पर आपका रुक जाएगा। स्पेशली हु यूज द ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। तो सरकार ने साफ कहा है जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है उन लोगों की यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने में समय लगने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने जो डिडक्शन लिया, एग्जम्पशन लिया है, उनको बिना यहाँ पर अप्रूवल किए आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं चाहता कि आईटीआर प्रोसेस होने के बाद नोटिस भेजे, ये सारी चीजें अब वो नहीं करेगा। आईटीआर आपने भर दी और इसी समय यहाँ पर सारी चेकिंग वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर रिफंड दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपने मतलब चीजें देखनी है अपनी आईटीआर में। जो भी आपकी गलतियां हैं एक बार आप रीचेक कर लीजिए, ठीक है।